स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से तीसरा अध्याय का श्लोक संख्या 4 पढ़ेंगे। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितम्। बोलिए। क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते। अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते। स यात्ममूलो वतु मां परात् परः। शब्दार्थ यह जो भगवान स्व आत्मनि अपने में इदम इस विराट जगत को निज माया अपनी निजी शक्ति से अर्पितम लगा हुआ क्वचित कभी कभी कल्प के प्रारंभ में विभातम प्रकट होता है। क्वच कभी कभी प्रलय के समय तत् वह जगत तिरोहितम अदृश्य अविद्दृक् वह सब कुछ देखता है। इन सभी परिस्थितियों में साक्षी गवाह उभयम दोनों उत्पत्ति तथा प्रलय तत् इच्छते दृष्टि की हानि के बिना सब कुछ देखता है। सह वह भगवान आत्ममूल आत्मनिर्भर अन्य कारण नहीं होने पर अवतु
कृपया हमें संरक्षण दें। माम मुझको परात्पर दिव्य से भी दिव्य समस्त अध्यात्म से परे। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य फल, प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों वही हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान तेरी रक्षा करें। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनेक हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। अतः जब भी वे चाहते हैं अपनी किसी एक शक्ति का उपयोग करते हैं और इस तरह विस्तार करके इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं। पुनः जब यह दृश्य जगत विनष्ट होता है तो यह उन्हीं में आश्रय पाता है। फिर भी वे अच्युत परम प्रेक्षक हैं। वे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हैं। वे मात्र साक्षी के रूप में सारी सृष्टि तथा संहार से पृथक रहते हैं। तो गजेंद्र की समर्पण स्तुति है ये। समर्पण में गजेंद्र ने अपने आप को समर्पण कर दिया। तो समर्पण के भाव जो हैं उसके प्रार्थनाओं में व्यक्त हैं। समर्पण जो व्यक्ति होता है उस किस प्रकार से उसके विचार क्या होते हैं उससे पता चलता है कि व्यक्ति समर्पण है कि नहीं है। चेतना का पता लगता है जब व्यक्ति बोलता है, और जो बोलता है वो he means it. What we speak, what we mean. Sometimes we speak something but we don't mean it. जैसे कई बार प्रभु जी मैं तो आपका दास हूँ, but they don't accept that they are servant. They don't act like servant, है ना। कई बार बोले मैं बहुत पतित हूँ प्रभु जी, पर कितने भक्त मानते हैं हृदय से कि वो पतित हैं, है ना। कितने लोग मानते हैं, नहीं मानते। अगर मानते तो अब तक भगवत धाम में होते। कई बार हम जानते भी नहीं है कि हम क्या जानते हैं क्या मानते हैं, ये भी नहीं जानते, है ना। इसको जानने में बहुत साल लगते हैं। इसलिए भगवान गीता में करें क्या, बहुनाम जन्मनाम हन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म लगते हैं इस बात को समझने में। कई जन्म के उपरांत ये बात समझ में आती है, जो यहाँ गजेंद्र, इसलिए गजेंद्र को कई जन्म लगे इस निष्कर्ष पे आने में, है ना। कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या एक है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जाता है। रस्सी जल जाती है लेकिन उसका ऐंठन, ऐंठ जानते हैं, उसका ऐंठन होता है ना, ऐंठन बल, ऐसे जलने के बाद भी उसका ऐंठ नहीं जाता है। देखा आपने कभी रस्सी जला हुआ है? उसी प्रकार से वो ऐंठ को जब हम समाप्त कर देंगे, क्या ऐंठ को समाप्त करना है, वो सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है।
है। बाहर से भले कोई विनम्र दिखे दिखाए, है ना, लेकिन उसकी समर्पण जो है वो सूक्ष्म शरीर में होता है और वो बहुत कठिन है। इसको अहंकार कहते हैं। क्या? अहंकार, ईगो। क्या? ईगो। ईगो का मतलब क्या है? ई मतलब इंजॉयर, जी मतलब जनरेटर, वो मतलब ऑपरेटर। आई एम द इंजॉयर, आई एम द जनरेटर क्रिएटर, एंड आई एम द ऑपरेटर मेंटेनर। जन्माद्यस्य यतोन्मत्यात् इतरतः। तो वो उसको समझना है। वो जिस दिन समझ में आ जाएगा, इसको इसको कहते हैं दैन्य। क्या कहते हैं? दैन्य। दैन्य दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तृत्वे वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्तिरनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार सडंग शरणागति होइबे जहाँ ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। हमने प्रार्थना किया लेकिन नंद कुमार ने सुना नहीं हमारा प्रार्थना। क्यों? किसकी प्रार्थना सुनते हैं नंद कुमार? सुनते तो हैं, सबका सुनते हैं। लेकिन ऐसे देखा ना, क्या कुछ बोला क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे प्रभु, तब से चिल्ला रहा हूँ। प्रभु सुन क्यों नहीं रहे हैं आप हमारी प्रार्थना? नहीं। प्रार्थना, जाइए सिविल कोर्ट में जाइए, वहां अपनी प्रार्थना डालिए। सिस्टम बना रखा है ना? सिस्टम बना रखा है। पुट योर प्रार्थना इन सिस्टम। है ना? पढ़ाई किया नहीं और रिजल्ट चाहिए। है ना? सरस्वती मैया, सरस्वती मैया कल परीक्षा है, कुछ कर दीजिए। है ना? बोले सरस्वती जी का हमने इतना पूजा का कोई फायदा नहीं होगा, फेल हो, फिर भी फेल हो गए। हैं? है ना? सरस्वती जी कोई काम की नहीं है। अब हमारा काम नहीं करती है। प्रार्थना किया हमने, इतना चिल्लाया, है ना, कोई फायदा नहीं होता है। हम्म। प्रार्थना कैसे करना है, ये हमको गजेंद्र से सीखना है। इसलिए गजेंद्र का स्तुति है। कई सारी स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवत में। उन स्तुतियों पे विचार करना, उन स्तुतियों को पहले समझना पड़ेगा। कैसे प्रार्थना किया कि भगवान प्रकट हो गए। है? है ना? बोले उसको समझने की क्या जरूरत है? गजेंद्र मोक्ष स्तुति है,
इसका प्रिंट कराओ प्रभु, सब बैठ के बोलते हैं। आप पढ़ोगे तो नहीं प्रकट होंगे भगवान। यही प्रार्थना गजेंद्र ने पढ़ा है ना, यही प्रार्थना पढ़ा ना उसका। पढ़िए, आप लोग पढ़िए, देखिए नहीं प्रकट होंगे। गजेंद्र ने पढ़ा, प्रकट हो गए। ऐसा क्यों? वही प्रार्थना वही है। हम पढ़ते हैं तो कुछ नहीं होता है, गजेंद्र ने पढ़ा प्रकट हो गए, ऐसा कैसे है? हाँ, किसी ऐंठ नहीं था। हमारे अंदर क्या है? ऐंठ। तो ऐंठ जब के साथ हम पढ़ रहे हैं, गजेंद्र ऐंठ खत्म हो गया था। क्यों? गजेंद्र को देखो, गजेंद्र ने प्रार्थना कब पढ़ी? चाहता तो जब पहली बार घड़ियाल ने पैर पकड़ा उस समय पढ़ सकता था प्रार्थना। ये सब उसको भी 1000 साल लगे इस निष्कर्ष पर आने में कि इस तरह से प्रार्थना पढ़नी है। लगा ना? हम्म? अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी है, तुरंत नहीं पढ़ा, वो वेट कर रहा था। है, गजेंद्र संकट में है। पहले तो सुधार क्या मगरमच्छ बिगाड़, हट उधर हट। पहले तो प्रयास किया उसका, इतना बल था उसकी शक्ति का, इतना अहंकार था बल का। है ऐठ। तो पहले तो युद्ध किया, उससे लड़ना शुरू किया है ना। हम्म, लड़ते लड़ते अब क्या लगे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, तब शरण में आया ना, पहले कहाँ आया? पहले क्या कर रहा था? बल लगा रहा था, मैं गजेंद्र हूँ, मुझे कौन मार सकता है, मुझे कौन हरा सकता है ना। इसलिए उसको अहंकार, किसका अहंकार है? बल का अहंकार। फिर बाकी रिलेटिव थे वहां पे, सोचा वो लोग बचाएंगे। उन्होंने अपना अपना सूंड लगा दिया उसके पैर में, गजेंद्र के पैर में, खींच रहे हैं उसको, गजेंद्र को सूंड लगा लगा कर अपना अपना खींच रहे हैं। लेकिन काल तो बड़ा बलवान है। एक दिन सबको ऐंठ खत्म कर देता है। इसलिए भगवान ने काल बनाया है ना। सब धीरे 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 अंदर से खोखला कर देगा आप, काल आपको, मतलब आपके शरीर को खोखला, हर क्षण खोखला, धीरे 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 जर्जर कर देगा। ये शरीर जिसको अहंकार है, इस रूप का अहंकार है, बल का अहंकार है, वृद्धावस्था आएगा तो क्या हो जाएगा? सब धीरे धीरे खत्म कर देगा। अंगम गलितम मुंडम पलितम, अंगम गलितम मुंडम पलितम, दसन विहीनम जातम तुंडम। है, अंग गला देगा, एक एक अंग गला देगा। हम्म, वो क्या होता है वो किसमिस, समझे किसमिस कैसे वो है, है? उसको कैसा हो जाता है ऐसे, हम्म, चमड़ी वैसी चमड़ी कर देगा, देखने लायक नहीं लगेगा, भूत जैसे लगेंगे। इसलिए वही वही सिनेमा स्टार्स जो युवावस्था में एकदम चमकते दमकते हैं,
वही बुढ़ापा में भूत जैसे लगेंगे। आप उनके दोनों का फोटो, जवानी का और बुढ़ापा का दोनों का फोटो बगल बगल रख देखो, कंपेयर करो, भूत जैसे लगेगा, भूत है। ये शरीर खत्म हो जाएगा। हम्म? बार बार हमारे अहंकार को तोड़ते हैं भगवान, बार बार हम फिर से खड़ा कर लेते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम्म? हमारे अहंकार को तोड़कर भेजते हैं संसार में, अब फिर से हम खड़ा कर लेते हैं। माया ऐसी है। हम्म? कैसे? माँ की जब पेट में होते हैं हम, माँ के पेट में इतना कष्ट देती है माया हमें, इतना कष्ट है, इतना रुलाती है। माँ के गर्भ में बच्चा बहुत रोता है, बहुत कष्ट है उसको। हम्म? मैं तो देख रहा था एक वीडियो, बच्चा कैसे अंदर एकदम रहता है पेट में, बहुत कष्ट का सिचुएशन है। यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था मैं, उसको काट कर पेट निकाल रहे थे बच्चे को, माँ के पेट को काट के निकालते हैं ना बच्चे को कई बार, सिजेरियन सर्जरी करके, तो काट रहे थे, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। देख रहा था कितना कितना कष्टदायक है ये जीवन है? और उस पेट में, गर्भ में बच्चा इतना रोता है, तो पीड़ा से तड़पता है। हम्म? पीड़ा से तड़पता है, फिर प्रार्थना करता है। क्या करता है? प्रार्थना करता है भगवान से। क्या प्रार्थना करता है बताइए? तानुल बताओ क्या प्रार्थना करता है? तुमको याद है क्या प्रार्थना किया था? याद है? किसी को नहीं याद है, सब भूल गए है ना? हैं? प्रॉमिस भूल गए? हम्म? जननी जठरे ছিলাম যখন বিষম बंधन पासे, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे बंचिले दीन दासे। तखुन भाविनु जन्म लैया करीब भजन तब। तखुन भाविनु क्या बोले थे? याद करो। तखुन भाविनु जन्म लैया, जन्म लूंगा तो इस बार आपका भजन करूंगा हे प्रभु। सबने प्रॉमिस किया था, सबने, A to Z, एवरीवन, माता जी भी और प्रभु जी भी, सब लोग याद करो प्रॉमिस। याद है? माँ बाप और प्रभु याद है? नहीं याद है? फिर यही तो समस्या है, हम भूल चुके हैं। जन्म लैया पड़ी माया जाले, जन्म लेते ही माया के जाल में फंस गए। ना होई नु ज्ञान लव, सारा ज्ञान खत्म, जन्म लेते ही माया के जाल में पड़ गए हैं। कैसे बताइए? आदरेर छेले, आदरेर छेले, आदरेर छेले, हैं? बंगाली है। छेले, छेले मतलब है प्राप्त हुआ, छेले, आदरेर छेले। हाँ, छोटा बच्चा को आदर से प्यार करते हैं ना लोग। हम्म? स्वजनेरा कोले, कोले मतलब गोद में, बच स्वजन, सगे संबंधियों की गोद में कितना मजा आता है, बाद में कोई गोद में नहीं उठाता है, सब गाली ही देते हैं। नालायक कहीं का, परीक्षा में पास नहीं होता है, मुंह मत दिखाओ अपना। अब बचपन में अल्लाह मेले लाला, अरे मेले लाला, थोड़ा हंसो लाला हंसो। अब बाद में खूब रुलाते हैं।
नालायक कहीं का, इतना पैसा लगा दिया, कंपटीशन क्लियर नहीं किया, नाक कटा दिया हमारा सोसाइटी। सब लोग हंस रहे हैं, है ना। बचपन में व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो गया है। ये कैसे? जरूरी है। आ, स्वजन कोले सगे संबंधी दिन रात तो गोद में ही रहता है वो, एक सेकंड में उतार दिए तो रोना शुरू कर देगा, है नहीं। बच्चे को एक सेकंड के लिए नीचे उतार दीजिए, उसको राजा साहब जैसा लाइफ हो रहता है उसका। है। और इस प्रकार से आदर छेले स्वजन कोले आदर छेले स्वजन कोले, है काटिया कटाई नु काल, जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिलो भाल, संसार लागिलो भाल। जनक जननी स्नेह ते, माता और पिता के स्नेह के कारण। व्हाट इज द काउज ऑफ फॉरगेटफुलनेस? है स्नेह। वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको विस्मृति करा रहा है। किसको विस्मृति? कृष्ण की विस्मृति। वो क्या है? शत्रु कौन है? स्नेह। स्नेह। माता जनक किसका स्नेह? जनक और जननी जो स्नेह देती है बच्चे को, उस स्नेह के कारण बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी। जनक जननी स्नेह ते भूलिया, स्नेह के कारण भूल जाता है। स्नेह ते भूलिया, इसलिए स्नेह नहीं ज्यादा देने का, स्नेह नहीं ज्यादा, स्नेह नहीं। क्या? क्या देना है फिर? स्नेह नहीं देना तो क्या देना है? इसलिए एक माँ थी, उसका नाम है वैदिक शास्त्र में, उपनिषद में वो माँ का नाम आता है, मैं भूल गया। देखिए उसका, बहुत सुंदर लोरी सुनाती थी अपने बच्चे को, है, है? क्या नाम था उसका? क्वीन मंदालसा, है। एक रानी थी, उसका नाम था मंदालसा। उसके पति का नाम था ऋतुध्वज। जब उसका पहला पुत्र विक्रांत ने जन्म लिया, और जब वो पालने में खेलता था, उसकी माँ मंदालसा उसको हिलाती थी पालने को, और उसको लोरी सुनाती थी। क्या मंदालसा की लोरी थी जानते हैं? जानते हैं आप लोग? हर माँ को वो लोरी सुनना पहले खुद सुनना चाहिए। हर माँ को सुनना चाहिए, और वही लोरी उसको सुनाना चाहिए अपने बच्चे को, है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, है, बोलिए। संसार माया परिवर्जितोसि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मंदालसोलप उवाच पुत्रम,
मंदालसा कहती है कि मेरे पुत्र हैं, तुम क्या हो? शुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। क्या हो? तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो और निरंजन हो। निरंतर हो, निरंजन, जिसमें कोई अंजन मतलब क्या? कालिक, कालिक, जिसके चरित्र में कोई गंदगी नहीं है, इसको स्पॉटलेस। क्या? स्पॉटलेस, जिसके कैरेक्टर में कोई स्पॉट नहीं है, हैं? इसलिए हे पुत्र, संसार माया परिवर्जितोसी, हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाल, इस संसार रूपी माया को त्याग दो। क्या? संसार रूपी माया को त्याग दो। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, हे मेरे पुत्र, संसार रूपी स्वप्न से बाहर आ जाओ, मोह रूपी निद्रा से बाहर आ जाओ। मोह रूपी निद्रा और संसार रूपी स्वप्न। जब मोह की निद्रा घेर लेती है तो व्यक्ति संसार के सपने देखता है। माँ बता रही है अपने बेटे को। इसलिए हे बेटा, हैं, उठ जाओ, हैं, उठ जाओ बेटा, सो रहा था। माँ इसे लोरी लोरी सुना के सुलाती है, पर यहाँ माँ जगा रही है। किससे जगा रही है? बोलिए। मोह की निद्रा से जगा रही है। ऐसी माँ होनी चाहिए। शुद्धो सिरे तात न तेस्ति नाम, कृतं हि तत्कल्पनयाधुनैव, पश्चात्मकं देहमिदं न तेस्ति, नैवास्य त्वं रोदिसि कस्य हेतो। ये बहुत सुंदर लोरी है। हर माँ को आपको आईजीएफ में सपोर्ट ट्रेनिंग कर दीजिए इसको, इस लोरी का है। मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा है। 8 श्लोक है, अष्टकम है, लोरी अष्टकम। लोरी अष्टकम है। तो जब आप ये देखो, वैदिक माँ ऐसी थी, और आजकल की माँ, बच्चा अगर भक्ति करता भी है तो रोने लगती है, बेटा क्या कर रहा है, बेटा तू क्या कर रहा है बेटा, ये ठीक नहीं है बेटा, मैं मर जाऊंगी बेटा। नहीं, माँ को कोई दिव्य ज्ञान नहीं है। कोई दिव्य ज्ञान नहीं है। संसार मोह में फंसी हुई माँ खुद भी मरती है और अपने पुत्र को भी मृत्यु के गोद में सुला देती है। नमो चेत यो समुपेत मृत्यु। क्यों? क्योंकि माँ ही तो मृत्यु का कारण है। अब बोलो माँ तो जन्म का कारण, मृत्यु का कारण कैसे हुई माँ? क्योंकि जब जन्म होगा तभी तो मृत्यु हो। ये सर नो बोलिए। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जिसने जन्म दिया है वही मृत्यु, वो मृत्यु का कारण क्या है? जन्म। और एक बार जिसका जन्म हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु से अगर बचाना है अपनी संतान को तो क्या करना पड़ेगा? उसको जन्म लेने से बचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जन्म ना ले वो दोबारा दोबारा। इसलिए गीता में भगवान कभी ये नहीं बोलते कि मृत्यु से तुमको छुटकारा दिलाऊंगा। हर बार यही बोलते हैं, जन्म नहीं होगा। क्या? पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते, जन्म नहीं होगा। क्योंकि जन्म हो गया तो फिर क्या होगा? मरना तो पड़ेगा ही।
माता जी लोग बुरा मत मानना, कभी कभी हमें निद्रा से जगना चाहिए है, और सच्चाई को फेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सच्चाई को फेस करो। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि जो पुत्र हमारा जन्म ले रहा है, पुत्र या पुत्री, उसके कष्टों का जिम्मेदार कौन है? हम्म? स्नेह है, भौतिक स्नेह। जो हम बच्चे को दिव्य ज्ञान ना देकर उसको हम भौतिक स्नेह माया मोह में फंसाकर भगवान की विस्मृति करा देते हैं। भक्ति की जरूरत नहीं है बेटा, हम माँ माँ की भक्ति करो, हमारी भक्ति करो, हम तुमको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करेंगे। है है ना? माँ करेगी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त? बोलिए नहीं। फिर हम्म, फिर कैसे? किसकी भक्ति होनी चाहिए? जो हमें मुकुंद हैं, जो संसार बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं, उन प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। जो हमारे वास्तविक माता हैं, वास्तविक पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़े? क्या पढ़ते? उसमें क्या अर्थ है इसका? कि आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। कौन? बताइए। भगवान है। फिर किसकी भक्ति होनी चाहिए? हम्म? किसकी? हम्म? भगवान की भक्ति होनी चाहिए। हम्म? भगवान न चाहे तो कोई जन्म ले सकता है? कितनी माताएं हैं इतना प्रयास करती है कि मेरी संतान हो जाए, लेकिन उनके लाखों प्रयास के बावजूद संतान नहीं होती है। यस और नो? इसका मतलब संतान का होना ना होना माँ के हाथ में नहीं है, माँ के बस में नहीं है। किसके बस में है? ईश्वर के बस में है। इसलिए अगर पुत्र जन्म लेता है तो उसका क्रेडिट माँ को नहीं, किसको जाना चाहिए? ईश्वर को जाना चाहिए, उनकी कृपा से होता है। और जब ईश्वर नहीं चाहेंगे, लाख उपाय कर लो, पुत्र होगा ही नहीं। है? इसलिए हमारे बस में नहीं है। जो जो हमारे बस में ही नहीं है, उसका क्रेडिट हम कैसे ले सकते हैं? बताइए। हम्म, ले सकते हैं? नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हम्म, लेकिन भगवान माँ को शास्त्रों में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया उसको समझना चाहिए। हम्म, क्यों दिया गया माँ को इतना? क्योंकि माँ को माध्यम बनाकर भगवान क्या करते हैं? हम सबका पालन पोषण करते हैं। किसको माध्यम बनाकर? माँ को। माँ ईश्वर की प्रतिनिधि है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है ना, जैसे गुरु जो है इस भगवान का प्रतिनिधि होता है, उस तरह से माँ भी क्या होती है? भगवान की प्रतिनिधि है। क्योंकि उसके माध्यम से, जैसे गुरु के माध्यम से भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उस तरह से माँ के माध्यम से, माँ को यूज करके, माध्यम बनाकर भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं भगवान। समझ में आया? तो माँ का भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। हम्म? जैसे कोई बैट होता है, कोई बैट्समैन बैटिंग करता है, हम्म? और मान लीजिए फाइनल वर्ल्ड कप के मैच में जिस बैट से उसने सेंचुरी मारकर देश को जिता दिया वर्ल्ड कप, वो बैट स्पेशल हो जाता है ना?
और उसको बाद में ऑक्शन होता है तो करोड़ों में बिकता है बैट। हालांकि बैट का कीमत कितना है, 2-3 हजार। लेकिन वो बैट स्पेशल हो जाता है। क्यों क्यों स्पेशल हो जाता है? हाँ, इसी बैट से वर्ल्ड कप जिताया था। इसलिए ये बैट क्या हो गया, स्पेशल हो गया। करोड़ रुपए ऑक्शनिंग होती है उस बैट की, होती है ना? यस और नो? लेकिन मान लीजिए वो बैट जो है उसके कारण आउट हो गया 0 पे, तो उस बैट को मनहूस बैट क्या बोला जाएगा? ये मनहूस बैट था, इसको दिखाओ भी मत, फेंक दो, ये दोबारा नहीं आना चाहिए हमारे ड्रेसिंग रूम में। ये बैट। उसी तरह से माँ अगर ऐसी संतान को जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, जो वर्ल्ड कप जिता दे, मतलब वर्ल्ड कप का मतलब भगवान को प्राप्त करा दे, कर ले, हैं? ऐसा कार्य कर दे, ईश्वर प्राप्त कर ले प्रहलाद की तरह, है ना? तो उस माँ का भी नाम अमर हो जाता है। जैसे सुनीति थी ध्रुव की माता, जैसे कयादु थी प्रहलाद की माता। कयादु। हम्म, ओके। प्रश्न उठता है कि कयादु हिरण्यकशिपु तो राक्षस था, तो उसके उसके घर में भक्त कैसे प्रकट हो गया? पिता अगर असुर हो, उसके वीर्य से भक्त पुत्र कैसे हो सकता है ना? क्योंकि ऐसा देखा गया कि चेतना जो होती है माता पिता की, उसी के अनुसार पुत्र प्राप्त होता है। गर्भाधान संस्कार के समय जो माता पिता की चेतना जैसी होगी, वैसा ही पुत्र होगा। तो क्या उस समय हिरण्यकशिपु का चेतना भक्ति में लगा हुआ था? हुँ? कैसे कैसे प्रहलाद जन्म लिए जानते हैं? प्रहलाद जो है, बताते हैं कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया था, तपस्या कर रहा था, तो नारद जी और पर्वत मुनि ये दोनों जा रहे थे रास्ते से। तो उन्होंने देखा कि ये तपस्या कर रहा है, तो जाकर उसके कान में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने लगे, उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। अब नारद जी शुद्ध भक्त हैं, तो जो नाम भी लेते हैं तो कौन सा होता है? शुद्ध नाम होता है। और वो नाम जो है उसके कान में घुसते ही हिरण्यकशिपु की जीवा भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने लगी। और वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, उसका तपस्या भंग हो गया और बहुत क्रोधित हो गया, लेकिन क्रोध में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, कान में अंदर गूंज रहा है उसके एकदम मन में। ऐसा मंत्र बोला है नारद जी ने। और मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गया, घर आया तपस्या छोड़कर, और फिर उसने कयादू का संग किया, और फिर उसी मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा है, और उससे पुत्र जन्म लिया जो प्रहलाद हुआ। हम्म, संतों की कृपा है क्या? संत कृपा। तो इसलिए माँ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। माँ का जो रोल है, भूमिका है, और माँ अगर अज्ञानी है तो पुत्र को मोह बंधन में बांध कर बार बार इस संसार समुद्र सागर में, मृत्यु सागर में गिराएगी। और माँ अगर जीवन मुक्त है, जो बहुत कठिन होता है, इसलिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग क्या? ट्रेनिंग। इसलिए वैदिक कल्चर में गर्ल्स की ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसका एग्जाम्पल है मंदालसा, रानी मंदालसा, अपने पुत्र को दिव्य ज्ञान पालने में ही लोरी सुना रही है। और ये लोरी सारी माताओं को याद हो जाना चाहिए।
और अपनी संतान को भी सुनाने का। तो वो बच्चा बड़ा होते होते क्या बन जाएगा? सुखदेव गोस्वामी की तरह हो जाएगा, है ना? और माँ का नाम अमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि जो गजेंद्र था, है, भगवान को जीव क्यों भूल जाता है? मैं बता रहा था कि जनक जननी स्नेह ते भूलिया तुम्हारे हरि, हे हरि मैं आपको भूल गया। केवल आपको को ही नहीं भूला, जो कष्ट मिला था गर्भ में वो कष्ट भी भूल गया। और संसार संसार लागिलो भाल, भाल मतलब मजा, मजेदार। संसार में मजा आने लगा, मजा आने लगा। कुछ दिन और बड़ा हो गया तो बालकों के साथ खेलने लगा, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो पढ़ाई करने लगा, डिग्री के पीछे भागने लगा, फिर डिग्री मिल गया तो फिर नौकरी ढूंढने लगा, नौकरी मिल गया तो फिर नौकरी पैसा कमाने लगा। इन सारी चीजें करते करते मैं भूल ही गया कि किसके लिए आया था मैं इस संसार में। जिस काम के लिए आया था वो काम छोड़कर बाकी सब कर रहा है कि नहीं? किस काम के लिए आए थे? हैं? तखुना भाविनो जन्म लइया, हरि हरि करीबो भजन तब, इस बार जन्म लूंगा तो आपका भजन करूंगा हे प्रभु। और भजन हो रहा है? नहीं, भजन नहीं हो रहा है, भोजन हो रहा है। तो इसलिए भूल जाता है जीव भगवान को, उसको याद दिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? फिर से मृत्यु आएगी और फिर से जन्म होगा, फिर से माँ की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जननी के जठर में, जठर मतलब गर्भ में, फिर से शयन होगा, फिर से कष्ट होगा, वही कष्ट वही पीड़ा, फिर से घूमना पड़ेगा उस चक्र में। तो गजेंद्र का ऐंठ नहीं जा रहा है, क्यों? अब देखिए, एक 1000 साल लगे उस बात को, इस बात को रियलाइज करने में, है कि मैं क्या हूं? असहाय हूं। क्या हूं? असहाय हूं। इसलिए प्रार्थना, पर इस प्रार्थना को शुरू करने में उसको 1000 वर्ष लगे, तब तक पहले अपने बल से लड़ता रहा। लास्ट में उसको समझ में आया कि भगवान की शरण लेनी चाहिए। तब रोते हुए आंखों में अश्रु धारण करके, क्योंकि और कोई उसके पास विकल्प बचा नहीं, तो वो बहुत उच्च कोटि की भक्ति नहीं है। इसलिए गजेंद्र की भक्ति को बहुत उच्च कोटि की भक्ति नहीं माना जाता है, ये मिश्रित भक्ति के अंतर्गत आता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी श्रेयम। और इन चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी होता है। संकट में भगवान को याद किया, बहुत उच्च कोटि के याद नहीं है। बहुत उच्च कोटि की भक्ति नहीं है। उच्च कोटि की भक्ति तब है जब सुख में याद करें, सुख में रोए उनके लिए। समझ में आ रहा है क्या? सुख में चारों तरफ 56 भोग आपके सामने रखा हुआ है और रोने लगे। क्यों रो रहे? 56 भोग देख के, 56 भोग देख के रो रहे हैं? कैसे, क्यों रो रहे हैं? क्यों रोएंगे? 56 भोग रखेगा तो है, दूसरों का कष्ट नहीं। कृष्ण के बिना मजा आएगा? अगर आप किसी कोई व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हो और वो व्यक्ति जो है छोड़ के चला गया, आपसे को आपके सामने कोई 56 भोग लाए, खाने का मन करेगा? है? खाने का मन करेगा? बोल नहीं रहे हैं।
नहीं करेगा। अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हो और उसकी याद अगर आ जाए तो खाने से उठ जाएंगे, नहीं खाने का मन करेगा, मन करेगा पहले उसको खिलाते, करेगा ना। उसी तरह से हम्म, सुख जो है वो दुख लगता है। क्या लगेगा? सुख दुख लगता है। हम्म, जैसे पति के वियोग में, पति अगर दूर चला जाए, वियोग विदेश चला जाए, तो वैदिक संस्कृति में पत्नी श्रृंगार नहीं करती थी। क्यों? क्यों श्रृंगार नहीं करती थी? नहीं। इसलिए समझना चाहिए है? उसको श्रृंगार जो है वो जहर के समान लगता है। क्या लगता है? जहर के समान। स्वर्ण के आभूषण जो है आग के समान लगते हैं। पतिव्रता स्त्री की बात कर रहा हूँ। सुख जो है वो दुख लगता है उस परिस्थिति में। सुस्वादु भोजन कड़वा लगता है। ये सब प्रेम के लक्षण है। इसके प्रेम के लक्षण है। सुख जो है वो दुख लगता है। पतिव्रता स्त्री जो कि बहुत कलयुग में बहुत कठिन है इस तरह का प्रेम है, लेकिन इस तरह का जो शुद्ध प्रेम है आत्मीयता के कारण, एक निष्ठ प्रेम, तो वो जो कृष्ण के विरह में हम सुख भोग रहे हैं, तो इसका मतलब कृष्ण से प्रेम नहीं है। अब सुख की स्थिति में दुख, जैसे भरत जी थे, भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन को चले गए और भरत को अयोध्या का राजमहल मिल गया, तो उन्होंने राजमहल का सुख उनको काट रहा था, इसलिए राजमहल छोड़कर कहाँ चले गए? नंदीग्राम। और गुफा में 14 साल तक जमीन पर सोए। कहा? जमीन पर सोए, गुफा के अंदर, मिट्टी के ऊपर, चटाई भी नहीं बिछाते थे, धरा के ऊपर सोते थे। उन्होंने भी जटा बना लिया। है? क्यों? राम के वियोग में। ये भक्ति है। क्या है? भक्ति है। तो वो चीज जो है, इसको समझना है कि कैसे हम उस प्रेम की अवस्था को पहुंचे, हम भगवान भगवत प्रेम की। तो सुख जो मिलता है तो उसमें हमें आनंद नहीं आना चाहिए। उस अवस्था को कब प्राप्त करेंगे? वो प्रेम कब आएगा? वो प्रेम भाव की अवस्था पे, प्रेम की अवस्था में उस तरह का प्रेम प्रकट होता है। तो इसलिए जो मैं बता रहा था कि गजेंद्र जो था वो जो व्यक्ति जो है संसार के सुख के कारण भगवान को भूल जाता है। संसार में जब सुख मिलता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए एक भक्त जो है वो सांसारिक सुखों के पीछे नहीं भागता है, क्योंकि वो जब हमको आनंद देने लगेंगे, सांसारिक चीज जब आनंद देने लगेंगी, तो उसमें पूरा चांस है कि हम भगवान को भूल जाएंगे। तो गजेंद्र जो था, उसका जो भक्ति है वो आर्त, आर्त मतलब दुख के समय, दुख के समय भक्ति याद आई, भगवान की याद आ रही है।
तब प्रार्थना किया, कम से कम किया। और समर्पण की प्रार्थना तब समर्पण करता है जब लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है, सब सारे विकल्प खत्म हो गए, लास्ट में उसने भगवान को समर्पण किया। सुख में समर्पण करना। कब? चारों तरफ सुख है फिर भी कृष्ण के लिए रो रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, हे प्रभु, हे करुणा सिंधु, कब आप आएंगे, कब मुझे बचाएंगे, कब मेरी रक्षा करेंगे। मतलब क्या रक्षा, चारों तरफ सुख तो है तुम्हारे पास, और क्या चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन जैसे उनको खबर मिला कि कृष्ण इस संसार से अप्रकट हो गए हैं, तुरंत दाढ़ी बढ़ा के पूरा एकदम साधु बन के निकल चले हस्तिनापुर छोड़ के, किसी से बात भी करना बंद कर दिया, बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। एक दिन अचानक रात में निकल गए अकेले, किसी से वो बोले भी नहीं, यहाँ तक कि भाइयों को तक नहीं बताया, माँ तक को नहीं बताया। अब फिर बाद में बाकी भाइयों को बताओ, वो भी पीछे पीछे निकल गए उनके, कुछ परीक्षित को राजा बना के गए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये है प्रेम। सुख में, दुख में तो गजेंद्र ने याद किया, लेकिन शुद्ध सुख में किसने याद किया? युधिष्ठिर ने याद किया। कृष्ण के बिना क्या सुख, वो हर सुख दुख है कृष्ण अगर नहीं है तो। और वो हर सुख दुख भी सुख है अगर कृष्ण है तो। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, हमारे जीवन में आप विपत्ति भेजो। क्या भेजो? क्या भेजो? विपत्ति। क्यों? क्योंकि जब विपत्ति रहती है तो आप रहते हैं, और आप रहते हैं तभी सुख रहता है। विपत्ति में भी सुख का आभास होता है अगर आप हमारे साथ हैं, और नहीं तो संपत्ति में भी दुख का आभास होता है अगर आप हमारे साथ नहीं होते हैं। है? समझ में? तो इसलिए गजेंद्र यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु। तो शरण में जाना, भगवान की शरण में जाना, भगवान मेरी रक्षा करें। तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? शरणागत होकर प्रार्थना करनी चाहिए। हम शरणागत नहीं होते भगवान के, हम शरणागत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमको, हमारे पास कई सारे विकल्प तैयार हैं। इन केस भगवान नहीं भी किए तो अपना बैंक बैलेंस तो बना के रखा ही है। ऑल्टरनेटिव अगर हमारे पास है तो फिर भगवान नहीं आएंगे। सबसे पहला दैन्य क्या? कि मैं, हे प्रभु, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। सब हैं फिर भी कोई नहीं है। क्यों? सब हैं फिर भी कोई क्यों नहीं है? हैं? फिर कोई क्यों नहीं है बताइए? सब हेल्पलेस हैं। जो खुद ही हेल्पलेस है वो हमको क्या हेल्प करेगा? गजेंद्र के पास था, सब थे, लेकिन कोई उसको हेल्प नहीं कर पाया, इसलिए हेल्पलेस। तो इसलिए सब हेल्प के होते हुए भी हृदय में जो हेल्पलेस महसूस करता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। कैसे? सब कुछ है, धन ऐश्वर्य सब है, फिर कैसे हेल्पलेस महसूस करेंगे बताइए? कैसे? हाँ, ज्ञान के द्वारा। क्या? विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो ज्ञान चक्षु से देखता है, किससे? ज्ञान चक्षु से जो देखता है, ज्ञान चक्षुषा, तो देख पाता है कि ये सब कोई है कि वो सुख नहीं दिबे पुत्र परिवार, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण न भजिनु दुख
कहिबो कहाँ रे। केहो सुख नाही दिबे पुत्र परिवार, ए देह पतन होले किरबे अमार, ए देह पतन होले किरबे अमार, केहो सुख नहीं दिबे पुत्र परिवार। कोई सुख नहीं देगा। ये शरीर जब गिर जाएगा रणभूमि पे, हैं, तो सुसान में गिर जाएगा तो कौन आपको सुख देगा। इसलिए जो इस बात को जानता है, देखता है, ज्ञान चक्षु से देखता है, हैं? ये संसार जो है वो क्षणभंगुर है, नश्वर है, स्वप्न के समान है। इसमें नहीं फंसता है वो इससे बाहर रहता है, रहते हुए भी बाहर रहता है। इसमें रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी जल से, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है। तो ये ज्ञान क्या, ज्ञान के द्वारा समझता है, शास्त्र चक्षु के द्वारा पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से, ज्ञान की चक्षु से देखता है। समझ में आ रहा है या सो रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कई लोग ज्ञान के चक्षु बंद हो चुके हैं, सो रहे हैं। वेरी गुड। इसके लिए भी रोना है कि हम क्यों सो रहे हैं? इतने साल हो गए अभी भी नींद आ रही है कथा में। बहुत सीरियस है। हैं? तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षु से, ज्ञान चक्षु को विकसित कीजिए। चक्षु दान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही है। चक्षु दान प्राप्त कीजिए, उससे देखना शुरू कीजिए, तब समझ पाएंगे हैं इस संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये संसार दुखों का घर है। मामुपेत्य पुनर्जन्म अशाश्वतम दुःखालयम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। हरि बोल। सोइए मत। अशाश्वतम दुःखालयम, ये संसार क्या है? दुखों का घर है। हे कौनते, हे कुंती पुत्र, ये संसार दुखों का घर है। क्या? दुखों का घर है। कैसे रियलाइज करेंगे? सुख ही सुख भरा हुआ है तो। इसलिए दुख का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। इसलिए जब विशेष कृपा होती है भगवान की तो मुसीबत में डाल देते हैं। यस्याम अनुगृणामि हरि से तधनम सनई, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है उसका सब कुछ छीन लेता है, उसको संकट के बीच में फेंक देता हूँ, ताकि वो रियलाइज कर पाता है कि केहो सुख नहीं दिवे पुत्र परिवार, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे। नहीं तो पूरा जीवन बिता देता है माया में। बढ़िया, जितना जल्दी दुख आ जाए और समझ में आ जाए कि कोई अपना नहीं है, सब सपना है, तो जितना जल्दी व्यक्ति तत्पर हो जाएगा भक्ति में। जब सुख होता है तो दुख होता है। इसलिए भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है, इसलिए कई लोग तो प्रार्थना करते हैं ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, अब प्रभु कृपा, कैसी कृपा कर चाहिए बोलो? सब त्यजी भक्ति करहूं दिन राती, सब कुछ छोड़कर दिन रात भक्ति करूं आपका, ऐसी कृपा कर दो हे प्रभु। है तो संसार पकड़ा रहेगा तो कैसे छोड़ेंगे सर? ऐसी व्यवस्था करते हैं भगवान, कृपा करते हैं कि संसार आपको लात मार के बाहर कर देगा। तब आएंगे मंदिर पे दरवाजे पर
है, तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, या तो झोली मेरी भर दो। तो वहां पे भी जाके फिर से बोलता है, फिर से संसार की व्यवस्था कर दो, फिर से। अरे मूर्ख कहीं का, इतना कृपा हुआ तेरे ऊपर, भगवान ने तुमको ऐसी परिस्थिति में डाला कि अब संसार को छोड़ दो। फिर भगवान के पास आया, भगवान आता है लेकिन आके फिर से बोलता है, फिर से संसार में डाल दीजिए ताकि फिर से लात मारे। है है ना? उस कृपा को भी नहीं पहचान पाता है, उस कृपा को पहचान नहीं पाता जीव। कितनी विशेष कृपा हुई है जब संसार ही त्याग देता है। आप संसार को त्यागें बहुत मुश्किल है कि नहीं? जैसे हमारे पीवीटी सब बहुत दुखी रहते हैं कि पता नहीं प्रभु जी कब आ जाए घर वाले। बहुत मुश्किल होता है उसको फेस करना, फिर लेके जाएंगे प्रभु जी, और कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो खुद लात मार के जाए, निकाल के मंदिर छोड़ के जाए, है कि नहीं? ये सब। लेकिन ऐसी कृपा होती नहीं है जल्दी। जिसके ऊपर विशेष कृपा होगी, संसार उसको लात मार के निकालेगा। जैसे अवंती ब्राह्मण था, जिसकी कथा भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं कि संसार ने उसको त्याग दिया है। उसको लात मारते थे, उसके ऊपर पत्थर उसके ऊपर थूकते थे लोग, और जितना लोग उसके ऊपर थूकते थे उतना उसको भगवान का स्मरण होता था। है? लोग खाने बैठता था तो उसमें पेशाब कर देते थे। है? ऐसा कृपा, ये क्या है? कृपा है। इसके कारण उसका मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया। किसी से कोई कोई एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गया संसार से। नो एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन। जब एक्सपेक्टेशन होता है संसार से तो क्या होता है? उससे आकर्षण होता है, उसमें मोह लग जाता है, माया मोह लग जाता है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, एक ही अब लक्ष्य है, कृष्ण को प्राप्त करना है। इसलिए अवंती ब्राह्मण जो है वो फिर वहां संन्यास ले लेता है। क्या करता है? संन्यास लेता है। एतां सयास्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारम् तमो मुकुन्दाङ्घ्रि निसेवयैव। हैं? तमो मुकुंदांग्रि निसेवैव अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। मैं इस मौके का लाभ उठाऊंगा और इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा। है? जब संसार ने लात मारकर निकाल दिया, अब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? इस मौके का लाभ उठाऊंगा और अब दोबारा वापस नहीं जाऊंगा, संसार समुद्र से पार हो जाऊंगा। तमो मुकुंदांग्री, मुकुंद के चरण कमलों में इस शरण ले लूंगा मैं, और इस संसार सागर को पार कर जाऊंगा, दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। और फिर वो लग जाता है, एक निष्ठ से लग जाता है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। अनन्य चिंतन करता है भगवान का। मनमना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। माम वैसे भगवान के पास चला जाता है, भगवान के साथ रहता है, नित्य आनंद में रहता है। इस संसार, सड़े हुए संसार में नहीं रहना चाहता है सब। ऐसी विशेष कृपा की याचना करते हैं कुछ भक्त कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कुछ। हुँ? ऐसी हैं? किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हैं? एक गाना भी है। क्या? हैं? कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हैं? कि केवल कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण के नाम ही रहे बस, और कुछ आए ही ना। है ना? बस ऐसा इंतजाम हो जाए तो कितना अच्छा काम हो जाए। हैं? संसार समुद्र का संघर्ष खत्म हो जाएगा और परम प्रभु हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के साथ
दिन रात खेलने का अवसर मिलेगा गोलोक धाम में। है कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद जहाँ। श्री कांता कांत परम पुरुष कल्पतरो द्रुमा भूमिश्चिंता मणिकर्णमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि बंसी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम स्वाद्यमपि यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिष सुमहा निमेषाधाख्यो यत्रापि ब्रजति न समय। ऐसा जगह है भगवान ने बनाया है हम लोगों के लिए, जहाँ पे न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न रोग है, न कष्ट है, न क्लेश है। यहाँ पे न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न लोभ है, न काम है, न क्रोध है, न अहंकार है? ना कोई सरकार है, ना इलेक्शन है ना पॉलिटिक्स है, न डिप्लोमेसी है। ऐसा है संसार जो आपका ड्रीम वर्ल्ड है, जिसको अभी सपने में आप देखा करते हो कि ऐसा होना चाहिए। आ चल कि तुझे मैं लेके चलूं जैसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले। चल प्रेम जगत है वो भगवान का धाम। बुला रहे हैं भगवान हम सबको, लेकिन हम लोग इसी संसार में रहना चाहते हैं। नहीं 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 प्रभु जी, अभी नहीं अभी थोड़ा और किक में। एक उदाहरण देखिए, वो गधा का उदाहरण देखिए। गधा जो है गधी के पास जाता है, तो गधी उसको लात मारती है, किक, तो फिर भाग जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर जाएगा, फिर लात में किक किक खाता रहता है, लेकिन जाएगा फिर वही जाएगा। क्यों? एक किक में नहीं समझ में आता है, इसलिए तो नाम है गधा, है कि नहीं? है एक बार में समझ जाना चाहिए, उसके बाद ओम तत्सत, हरे कृष्णा, बाय टाटा, अब हम चलते हैं भगवत धाम। है और कृष्ण हमारा इंतजार कर रहे हैं, प्रेम पुरुषोत्तम हमारा इंतजार कर रहे हैं भगवत धाम में। आ जाओ भाइयों, सब आ जाओ। তোমার লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। জীব জাগো, জীব জাগো, গোরা চাঁদ बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। इसलिए भगवान बुला रहे हैं, मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ, तुमको ले जाने के लिए अपने घर ले वापस। गो बैक टू गॉड हेड, डोंट बी हियर। ये अपना घर नहीं है, ये हमारा घर उधर है। हैं? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की। चाहो मैंने फिर रेडी टू गो। कई लोग सोच रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा प्रभु जी। सो ओके, यू कैन टेक योर टाइम। ओके, हरि बोल। और कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, तो पूछना है प्रश्न? आपको पूछना है, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे पेरेंट्स अपने बताया मदर अज्ञानी है और हम उन्हें छोड़कर आ गए, तो उस केस में फिर कैसे वो
जैसे प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो तो अभी ना समझ है, वो नहीं जानते। वो तो यही जानते हैं कि जो भी है ये सुख यही संसार में ही है। जो भी तो उस केस में हमने तो छोड़ दिया, पीवीटी कर रहे हैं। तो उस केस में उनको कैसे समझेंगे, वो कैसे उनको उनसे डी अटैचमेंट होगा हमसे उनको। बस आप अपना भक्ति करो। भगवान कहते हैं गीता में, संन्यास का मार्ग ऐसा ही है। वैराग्य का मार्ग में हमें ज्ञान जिसको प्रकट हो गया वो इतना नहीं सोचता है कौन रो रहा है कौन ये कर रहा है। सपने में कोई रो रहा है तो क्या कर सकते, लेकिन आगे बढ़ जाना चाहिए। हुँ? इसका मतलब है उसका अभी समय नहीं आया, जब जिसका समय आएगा। तो आपका समय आया है, माँ का समय नहीं आया है। सिंपल सी बात है। कई बार ऐसे लोग पूछते हैं, आपको क्या इच्छा आ गया अचानक, आप कैसे आईआईटी में पढ़ रहे थे, कैसे अचानक? मैं बोला अचानक कुछ नहीं होता भाई साहब, अचानक कुछ नहीं होता है। वो सब पहले से लिखा रहता है, किसके साथ कब क्या होगा। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में आता है और जाता है। कौन सन्यासी होगा, कौन क्या होगा, सब लिखा होगा। जिसका जब समय आएगा वो बनेगा। हुँ? तो इसलिए जिसको दिव्य की वास्तव में, जो जिसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो वो इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करता। कौन रो रहा है, कौन सो रहा है, कौन धो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, वो आगे बढ़ जाता है। हुँ? क्योंकि वो जानता है कि इस संसार का जो स्नेह वो सब क्षणभंगुर है, नश्वर है, वो उसमें फँसता नहीं है। हुँ? तभी हम वास्तव में पीबीटी हैं। पीबीटी का मतलब यही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पीबीटी कैसे हैं? है कि नहीं? तो इसलिए बाकी लोग नहीं समझे तो नेचुरली नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका डिवाइस नहीं हुआ, उनके क्लासेस नहीं हुई है। माँ की तो थोड़े में क्लास हुई है, और क्लास होगी भी तो नहीं समझ में आएगा उसको, क्योंकि समझेगा भी वही जो समझना चाहता है। नहीं समझना चाहता है वो नहीं समझ पाएगा। हुँ? लकड़ी भीगी हुई है तो कितना भी माचिस तीली मारिए, धुआं ही निकलता है कि नहीं? और अगर गर्मी के दिन में घास सूखी हुई है, एक हल्की सी चिंगारी भी गिर जाती है तो पूरा गांव का गांव जल जाता है कि नहीं? ये सब नहीं समझ में आया? लेकिन ब्रो जी, हमारा भी अभी जैसे हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हमारा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हमारा भी जैसे आपने कल बताया था कि आर्टिफिशियल वैराग्य भी हम कर रहे हैं। हुँ, तो हमारा उतना डी अटैचमेंट अभी डेवलप नहीं हुआ है हुँ, उतना ज़्यादा। तो अटैचमेंट फिर भी है थोड़ा, अटैचमेंट है ही। यस, तो अटैचमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं? जी ब्रो। क्या कर सकते हैं? सो श्रवण कीर्तन कीजिए, है ना? श्रवण कीर्तन करना चाहिए, यही उपाय है ना? सत्संग में रहिए, श्रवण कीर्तन कीजिए, कोई है वही जो राम रचि राखे, है कि नहीं? हमें समझना पड़ेगा, ज्ञान जब तक नहीं प्रकट होगा वैराग्य अधूरा है। वो वैराग्य ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, वो शुष्क वैराग्य। हुँ? कुछ समय का जोश है, तो अगर नहीं सैटेलाइट फेंकते हैं वापस आ जाता है? और थोड़ा जाके है ना? क्यों? क्योंकि सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं है उसमें, है ना? एस्केप वेलोसिटी होता है 11.6 किलोमीटर पर सेकंड, है ना? उस स्पीड से अगर आप भेज देंगे तो फिर वापस नहीं आएगा।
समझ में? तो इसका मतलब हमारी स्पीड सफिशिएंट नहीं है, इतना मोमेंटम नहीं डाला है, इसलिए लैंडिंग हो जाता है फिर से। समझ में? तो हमें समझना पड़ता है ज्ञान। गहरा चिंतन, समझ भी उसी को आएगा जो समझना चाहेगा। चिंतन करिए, सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत आसान, बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है कि नहीं? इसलिए युधिष्ठिर महाराज से पूछा यक्ष ने, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हैं? सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि रोज देख रहे हैं कि हजारों लोग मर रहे हैं इस संसार में, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं हम आनंद उठाएंगे इस संसार में। एक दिन में 1.5 लाख लोग मरते हैं पूरी पृथ्वी पर, हैं? हर घंटे 6,000 लोग, जितनी देर लेक्चर हुआ 6,000 लोग मर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं आ, तो इस पे विचार कोई करे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति मेरे से पूछा, वैराग्य लाने में कितना समय लगेगा? मैंने बोला उसको 1 सेकेंड। गौतम बुद्ध की कथा आती है सिद्धार्थ की, है? यह इतना तत्परता है। सिद्धार्थ को देखिए, इकलौते पुत्र थे माता पिता के, इकलौते संतान। जन्म हुआ, कुंडली दिखाया उनके किसको? पंडित जी को। ज्योतिषी ने बोल दिया आपका पुत्र जो है संन्यास ले लेगा। राजा सुधोधन को बता दिया पुत्र आपका संन्यास ले लेगा। पिताजी डर गए, बोले तो कोई उपाय बताइए। बोले उपाय यही है कि विवाह कर देना समय से पहले, कि इसको समझ में आए, और साधु संतों के से दूर रखना है, और दुख मत देखने देना। दुख देखने से वैराग्य आता है, इसके लाइफ में कोई दुख मत आने देना। बोले ठीक है। विवाह कर दिया, बहुत सुंदर यशोधरा, इतनी सुंदर है, कन्या से विवाह किया, और इस प्रकार से बढ़ते चले गए। एक दिन उनके मन में आया बाहर जाकर नगर भ्रमण करने के लिए। अपने रथ पे बैठकर बाहर गए, सारथी को बोले चलो घूमने चलते हैं। बाहर गए, देखे कुछ लोग आ रहे थे मृत शरीर को लेकर, बोल रहे थे राम नाम सत्य है। और पीछे सैकड़ों लोग रो रहे थे, उसके फैमिली मेंबर होंगे। बोले ये लोग रो क्यों रहे, क्या हो गया इनको प्रॉब्लम? बोले वो उसका रिलेटिव है, वो मर गया। मर गया मतलब ये क्या होता है? उनको पता नहीं था कि मृत्यु क्या होती है। पिताजी ने ऐसे बंद करके रखा था, किसी को चर्चा भी नहीं करने देते थे ये सब के टॉपिक पे। बोले राजकुमार, मरना मतलब चले गए, अब नहीं आएंगे दोबारा। बोले क्या, पिताजी भी मर जाएंगे? मेरे पिताजी भी मरेंगे? बोले हाँ, वो भी मरेंगे। मैया भी मरेगी? हाँ, वो भी मरेगी। अच्छा तुम ही मरोगे? सारथी बोला हाँ मैं भी मरूंगा राजकुमार। मैं भी मर जाऊंगा क्या? बोले हाँ। फिर हम क्यों इतना पीछे भाग रहे हैं इन सब चीजों? हम्म? सोचे ना, इतना देख कर बस इतनी बात हुई, सीरियस कोई लेक्चर नहीं। घंटों घंटों बस इतना ही देख। क्या फिर हम लोग क्यों घूम रहे हैं इस संसार, क्यों भाग रहे हैं संसार में? तो सब एक दिन छूट ही जाएगा, इतना काफी नहीं है? है ना? लेकिन माया भी तो है, माया क्या। फिर आए, वापस आए, घर पे आए, और लेकिन घर पे तो आ तो गए, लेकिन वही दिमाग में घूम रहा है, मृत्यु मृत्यु।
मृत्यु सर्वहरश्चाहम। वही सोच रहे, रात में सो नहीं पा रहे हैं। पत्नी सो गई, रात में निकल गए, उठ के चले गए बाहर, भाग गए हैं? सुबह पत्नी उठती है तो बोलती है, रोने लगती है, कहाँ चले गए, कम से कम बता के जाते, है ना। तो जिसको समझ में आ जाता है तो बहुत आसान है समझना, लेकिन जो समझना चाहे तब, मोह के कारण व्यक्ति समझना चाहता ही नहीं है। पहले तो डर जाते हैं, "अरे, ये सब टॉपिक मत चर्चा कीजिए, हमको सुनते ही"। ऐसा हुआ था शुरू शुरू में, मैं जब ब्रह्मचारी बना था तो मेरे को बहुत शौक था सबको पकड़ पकड़ के ब्रह्मचारी बनाने का, है कोई संसार में मत फंसो सब। तो जो भी लड़का दिखता था यूथ, उसको बैठा के सीधे आत्मज्ञान। तो हमारा एक यूथ था, उसको पकड़ लिया, बैठा दिया, देखो कोई अपना नहीं है, सब सपना है, माँ पिता सब, देखो माया है, कोई ये नहीं है सब। और आधे घंटे तो बताया था, और उतने में रोने लगा, मेरे सामने ही बैठा रो रहा। मैं बोला क्या हुआ? मुझे मेरी माँ माया नहीं है, वो मुझे बहुत करती है प्रभु जी। मुझे लगा ज्यादा बोल दिया लगता है गलत जगह सही चीज बता दिया। तो मेरे को संभालना पड़ा, बोला नहीं 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 ठीक है, माँ देखो माँ बहुत अच्छा है, माँ बहुत, देखो माँ इतना से बच्चे की इतनी रक्षा करती है, सब करती है, उसको बहुत। हाँ प्रभु जी अब ठीक लग रहा है है ना। तो सब चीज, हर हर जगह है, सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि कई लोग सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तैयार होना पड़ता है, सत्य को सुनना आ- आसान नहीं है, सत्य कड़वा होता है। इसलिए महान लोग भी सत्य में मिलावट करके बताते हैं। व्यास जी ने तो सारे वैदिक शास्त्र मिलावट ही दिया। हम्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही तो किया पूरा शास्त्र। तब नारद जी ने डांटा उनको कि क्या कर रहे हो तुम, इतना किताब लिख दिए, सब बेकार का है, कुछ नहीं है इसमें, सब भागवत लिखो, भागवत लिखो और उसमें बताओ अवंती ब्राह्मण की कथा चर्चा करो, शुद्ध भक्ति दो, शुद्ध ज्ञान दो, ताकि लोग मोह से बाहर निकले। इसलिए बहुत कम लोग इसको तैयार होते हैं या डरते हैं, सत्य सुनना आसान नहीं है, डरते हैं लोग हैं। एक है ना, एक व्यक्ति को मैंने, हम लोग फेस्टिवल कर रहे थे तो बोले, फेस्टिवल के बाद पूछ रहे थे कैसा लगा आपको फेस्टिवल, बोला बहुत अच्छा था, प्रसाद कैसा था, बहुत अच्छा था, लेक्चर कैसा था, बहुत अच्छा था, अच्छा कीर्तन कैसा था, बहुत अच्छा था, ड्रामा कैसा था, बहुत अच्छा था, अच्छा आप आएंगे दोबारा? बिल्कुल नहीं आऊंगा। बोला जब सब अच्छा लगा तो आओगे क्यों नहीं? बोला मेरे को डर लग रहा है, मैं आऊंगा तो मैं कहीं अच्छा ना हो जाऊं, मैं इतना अच्छा बन जाऊंगा तो मेरे से विवाह कौन करेगी? आजकल बहुत अच्छा बन जाए तो कोई विवाह के लिए तैयार नहीं होता है कि नहीं? तुम इतने अच्छे हो, तुम ये भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, हैं ये नहीं करते, सिनेमा नहीं देखते, ये नहीं करते, अरे तो तुम करते क्या हो? मेरा जीवन नरक बन जाएगा तुमसे विवाह करूं तो। नहीं नहीं, हम माला करते, माला है, माला करना है विवाह करके, कोई विवाह करेगा? लोग डर जाते हैं, नहीं नहीं मेरे को भक्त बनना है, अभी नहीं, बुढ़ापे में, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है काम, है ना। इसलिए हर व्यक्ति सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। हम्म, इसलिए पर फिर भी सत्य बोलना चाहिए। अगर गलती से भी एक भी समझ जाए तो हमारा जीवन सफल हो गया। एक भी व्यक्ति, एक वो भाग्यशाली, उसी के लिए ये पूरा इस्कॉन संस्था प्रभुपाद जी ने स्थापित किया। लिखते हैं एक भी व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा प्रयास सफल हुआ।
हजारों की संख्या में नकली लोगों से अच्छा है एक असली भक्त जो इस संसार सागर को पार करके भगवत धाम चला जाए, परमानंद को प्राप्त कर ले, तो ये प्रयास सफल माना जाएगा। ऐसे बहुत कम मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिन यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मामेति तत्ततः। कोई एक समझ पाएगा इस बात को। भगवान कहते हैं हजारों में एक जानने का प्रयास करेगा, ऐसे हजारों जो जानने का प्रयास करे उसमें कोई एक ही होगा जो मुझे समझ पाएगा, इस ज्ञान को समझ पाएगा। सबके बस की बात, इसलिए कई जन्म लग जाते हैं इस बात को समझने में कई जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हैं ये बात को जानने के लिए, इस बात को समझने में कई जन्म लग जाते हैं कि इस संसार में कोई सुख नहीं है। सुख के नाम पर केवल छलावा है। जैसे कि चूहे को पकड़ने के लिए थोड़ा सुख डालना पड़ता है चूहेदानी में, पर उस चूहेदानी में सुख डालने का पर्पस क्या होता है? चूहे को सुख देना। मेरे प्यारे चूहे, तेरे को कोई प्यार नहीं करता, हम तेरे को प्यार करेंगे चूहेदानी में, हम तेरे को खाना खिलाएंगे, रोज तुम्हें ढूंढना पड़ता है, आज बना बनाया डालेंगे हम। और चूहा भी सोचता है आई एम सो लकी। उसको पूरी कॉन्स्पिरेसी पता नहीं है, जो साजिश है उसको दिखता है, चूहे को नहीं समझ आता है। जो चूहा समझ जाएगा वो घुसेगा चूहेदानी में। बताइए, है तो आप पूछ रहे हो कि कैसे क्या करें? भाई चूहा समझ नहीं पा रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि चूहा बुद्धिमान हो जाए, ना घुसे चूहेदानी में, लेकिन वो क्या करे, वो जाना चाहता है तो क्या कर सकते, कौन बचा सकता है कि नहीं? इसलिए प्रयास कीजिए, समझ जाइए, बच जाएंगे, हैं माया के बंधन से बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।